आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। और हम अभी प्रथम अध्याय दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के 48वें श्लोक पे आ चुके हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वसुदेव जी कंस को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वे चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से देवकी की मृत्यु टल जाए। उसको बहुत प्रकार से उपदेश दिए, परंतु फिर भी वो उस उपदेश को कुछ मानने से मना कर रहा है। और वो तो देवकी को का वध करने के लिए तुला हुआ है। तो अब कुछ और उपाय वसुदेव जी सोच रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ इस श्लोक में वर्णन आया है। अब इसके पहले के जो श्लोक है, मृत्युर, हाँ, निर्बंधम तस्य तद दृष्ट्वा तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानक दुंदुभि प्राप्तम कालम प्रतिव्योढुम इदम तत्रान्वपद्यत। ये हमने श्लोक पिछली बार देखा था कि कंस की ये जिद देख के कि वो किसी भी प्रकार से मानने वाला नहीं है, और वो तो देवकी को मारने पे ही तुला हुआ है। इसलिए अब कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए, ये सोचकर वसुदेव जी के मन में क्या चल रहा है वो बताते हैं इस आगे के श्लोक में। ननु प्रक्षालनादि पंकस्य इत्यादि न्यायेन इदानीमेव कथम न तूष्णीम भावस तत्राह मृत्युर्बुद्धिवता पोय्य इति। कहते हैं कि कीचड़ में पैर डाल के पीछे उसको धोना, ऐसा करने से पहले ही शांति क्यों नहीं की। इस पे कहते हैं कि बुद्धिमान को मृत्यु किसी भी प्रकार टालनी चाहिए। ये वर्णन निम्न श्लोक से करते हैं। ये आभास में इस श्लोक के 48वें श्लोक के आभास में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि कोई यदि ये प्रश्न करे कि अब तक क्यों नहीं किया कंस के साथ समाधान, कंस के साथ जो भी वसुदेव जी ने सोचा है वो अब तक वो उपदेश करते रहे, उसके बजाय सीधा उसी के साथ समाधान कर लेना चाहिए था। पहले तो इसके ये तो वैसे ही हुआ कि जैसे पहले तो मिट्टी में कीचड़ में पैर डाला जाए और फिर बाद में उसको धोया जाए। ऐसा करने से बजाय यही अच्छा था कि सीधे उसका मना लेते। तो कहते हैं कि अगले श्लोक में कि मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावत बुद्धि बलोदयम यद यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिन। तो अन्यथा भगवान पत्यादि पश्वादिभ्यो विशिष्टान अस्मान किमिति युक्त्या बुद्धि किमिति उत्पादितवान। कि मनुष्य में और पशुओं में यही तो अंतर है कि पशुओं में बुद्धि नहीं होती। पशुओं में वो मूढ़ बुद्धि होते हैं, मूढ़मति होते हैं, और मनुष्यों में बुद्धि होती है। इसलिए बुद्धिवान के लिए यही अच्छा है कि जहां तक हो सके वहां तक बुद्धि आपने मृत्यु को टाला जाए। मृत्युर बुद्धिमता पोह्यो यावत बुद्धि बलोदय, जहां तक बुद्धि और बल आपके अंदर है तब तक मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। यद यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिन। यदि फिर भी वो न टले तो फिर किसी का अपराध उसमें नहीं है, किसी का दोष उसमें नहीं है। यही तो अंतर है। ये आचार्य चरण सुबोधनी जी में कह रहे हैं कि यही तो अंतर है पशुओं में और हम में। नहीं तो अ, मनुष्य को क्यों उत्पन्न किया था भगवान ने, यदि बुद्धि सबकी समान ही होती तो।
अतो बुद्धिमता मृत्युरपोह्य स्वस्य परस्य वा। इस कारण से जो बुद्धिमान हैं उनको अपनी और दूसरे की मृत्यु को जहां तक हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। ननु कृतमेव एकवारम उद्यम इति चेत् तत्राह यावत् बुद्धि बलोदयमिति। आप कहोगे कि कर तो लिया प्रयत्न, वसुदेव जी ने इतना सब उपदेश दे के, और अब तक वही तो कर रहे थे, कर तो लिया प्रयत्न। तो कहते हैं कि यावत बुद्धि बलोदयम, ये जो श्लोक में कहा गया है, ये वही कहता है कि जब तक बुद्धि बल है तब तक करते रहना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार करना चाहिए, जब तक कि वो मृत्यु टल न जाए। बुद्धेर बलस्य च यावद उदय उत्तरोत्तरो गति ही न तो समता, कहते हैं कि न तो समता की असो वा, के बुद्धि बुद्ध एक बार यत्न करने पर मृत्यु नहीं टली तो फिर हम क्या करें। इस पर कहते हैं कि एक नहीं अनेक बार प्रयत्न करो, रुक मत जाओ, किंतु जहां तक बुद्धि का बल चले वहां तक प्रयत्न करते रहो। बुद्धिमान को क्रिया से तथा बुद्धि से प्रयत्न करते रहना ही योग्य है। जैसे पहला प्रयत्न विफल हुआ वैसे आगे के प्रयत्न भी विफल होंगे। ऐसा अगर कोई कहे, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि ननु यथा पूर्वम उद्यमो विफलो जाता एवं अग्रेपि चेत भविष्यति तदा किम उद्योगेन इति चेत तत्राह। यदि कोई ये कहे कि जैसे पहले विफल हो गया, उनका उपदेश जो विफल हो गया, कंस ने माना नहीं, ऐसे आगे भी यदि अब जो प्रयत्न करने जा रहे हैं वसुदेव जी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात सोच रहे हैं, वो भी अगर फेल हो गया, वो भी अगर विफल हुआ, तो क्या करेंगे। तो कहते हैं किम उद्यमेन, तो फिर करना ही क्यों ऐसा प्रयास। ये अगर कोई कहे तो कहते हैं कि यद्यसौ मृत्युर न निवर्तेत तदोपेक्षा लक्षणोपराधो देहाभिमानिनो नास्ति। कि इस कहते हैं कि यदि बार बार उद्यम करने पर भी मृत्यु नहीं टली तो लोग उस मनुष्य के लिए यूं नहीं कहेंगे कि उससे अपेक्षा कर इसकी मृत्यु से नहीं बचाया। मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुमने प्रयास नहीं किया, तुमने कोई कोशिश ही नहीं की मृत्यु से को टालने की, कोई ये तो नहीं कहेगा। जहां तक हो सके वहां तक हमें करना चाहिए। कि देहाभिमानी कालादि दंडमर्हति अतो नापराध कर्तव्या शास्त्रंच यत् शक्नुयात् तत् कुर्यादिति। कहते हैं कि जहां तक हो सके, मतलब इससे तो भरसक प्रयत्न किया, इसका कोई दोष नहीं है, ये यही कहेंगे ना लोग तो। शास्त्र तो कहते हैं कि जितना बन सके उतना प्रयत्न करो, फल तो देव के अधीन है, देव के हाथ में है। देहाभिमानी तो काल के दंड के योग्य होता ही है। देहाभिमानिनो मानी कालादि दंडम अर्हति अतो ना अपराध करते, इसलिए किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। शास्त्र यत् शक्नुयात तत्कुर्याद इति, यही कहता है कि जितना शक्य हो उतना कर लेना चाहिए। फलम तु दैवाधीनम अतो अयम उपाय कर्तव्य इति निर्धार। इसलिए वसुदेव जी ने यह सोचा कि ये उपाय मुझे कर ही लेना चाहिए। कौन सा उपाय, तो वो अगले उसमें कहते हैं, अगले श्लोक में, प्रत्यर्प्य मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमम् सुता में यदि जाये रन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत। तो कहते हैं कि अभी तो पुत्रों को कंस के अर्पण करके, अर्पण का कह के, और इस दीन देवकी को मैं छुड़ा लूं। प्रत्यर्प्य मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम, के पुत्रों को मैं उसे कंस के पास दे के इस बेचारी देवकी को मैं बचा लूं। कृपणाम
इमाम यानी इस बेचारी, कृपणा यानी बिचारी, तो जो दीन है इस समय, सुता में यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत, कि वो कहते हैं कि यदि मुझे बालक हो तो वो जीवित रहेंगे या मर जाएंगे, या फिर देवकी की मृत्यु मर जाए यानी कि मृत्यु ही टल जाए, क्या होगा उसका पता नहीं, इसको तो अभी छुड़ा लूं। ये उनके कहने का तात्पर्य है कि अभी ये जो आफत आई हुई है उसको तो मैं टालूं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसके ऊपर आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं सुबोधनी जी में, वो हम देखते हैं कि मृत्युरयम कंसे निविष्टा प्रतीयते तस्य ही सर्वे भक्ष्या। इस समय मृत्यु जो है वो कंस में निविष्ट हो चुकी है, उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। मृत्यु अब कंस के रूप में सामने खड़ी है। तस्य ही सर्वे भक्ष्या, कंस के लिए तो सब खा जाने लायक ही हैं, मतलब सबको, ये मृत्यु जो है वो सभी को खा ही लेगी। अप्रतिकार्यश्च, अभी इसका प्रतिकार भी नहीं किया जा सकता है। स तु पुत्रान कदाचित भक्षयिष्यत्येव, और ये जो मृत्यु है वो तो कभी न कभी पुत्रों को भी, मेरे पुत्रों को भी मार ही लेगी, खा ही जाएगी। सचेद इदानीं मह्यम दास्यति एतां तदा पुत्रानपि न एव दास दत्तवान, अतो दत्तस्य प्रतिदाने न कोपि दोष। वो कहते हैं कि इस समय में अगर ये उसको कह दूं कंस को कि मैं तुम्हें मेरे होने वाले पुत्र दे दूंगा, तो वो उसको छोड़ देगा। और वो उसको छोड़ देगा तो हो सकता तदा पुत्रानपि सैव दत्तवान, अतो दत्तस्य प्रतिदान न कोपि दोष है। इसलिए फिर जब पुत्र होंगे तो वो इसी की कृपा से होंगे। कंस ने छोड़ दिया इसे, इसीलिए तो पुत्र भी हुए, पुत्र होने की परिस्थिति ही नहीं आती अगर कंस इसको मार देता तो। इस कारण से उसने ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंस ने ही दिए हैं वो पुत्र, तो उसी को वापस दे देने में क्या बुराई है, इसमें कोई दोष नहीं है। तथा करणे विशेषमाह मोचये कृपणामिमाम, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो कि भाई इस समय तो बिचारी देवकी को छुड़ाना आवश्यक है। फिर कहते हैं नापि इयम इदाने मोचिता स्यात्, इसको ये तो इस वक्त छूट जाएगी। अधिको अस्मिन पक्षे लाभ है, ये अधिक इस पक्ष में ये अधिक लाभ है कि इस समय तो ये छूट जाएगी। अरक्षायाम तो नापि पुत्रा नापि इयम, अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये बच जाएगी, पुत्र भी होंगे। अगर नहीं तो फिर ये भी नहीं बचेगी, ना ये रहेगी ना पुत्र होंगे। ननु एतदपि अनुचितम, कोई कहे कि भाई ये भी तो उचित नहीं है, तुम पुत्रों को मार दोगे या मरवा दोगे। तो कहे इयम एका पुत्राश्च बहवस्ते च बालका सस्यांतरंगा दोषाधिकंच, ये तो एक ही है, इसको तुम बचा रहे हो। कोई अगर ये कहे कि भाई तुम जो करने की सोच रहे हो वो भी तो ठीक नहीं है, ये तो एक ही है, पुत्र तो बहुत होंगे। जैसे कि आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र मारेगा, तो पुत्र तो बहुत होंगे, वो सब बालकों को दे दोगे तुम, तो वो तो अंतरंग हैं, अभी तो हुए भी नहीं, उनका जन्म भी नहीं हुआ है, उनको दे देना ऐसे, तो वो तो दोष ज्यादा होगा। अर्पणच न संभवती, क्योंकि उनका अर्पण भी, वो अंतरंग हैं, तो उनको तुम कैसे दे दोगे। इदानी मतलब अभी तो हुए भी नहीं है, तो तुम कैसे जो हुए नहीं उनको तुम देने की बात कर रहे हो। इदानीम पुत्राणाम अभावात, अभी तो हुए ही नहीं है, अभी कोई पुत्र है क्या जो तुम देने की बात सोच रहे हो। ये अगर कोई कहे विद्यमान अविद्यमान हो सिद्धवत कारेण विषय विभागोपि अ, सद्गत, कहते हैं कि जो विद्यमान है
और जो अविद्यमान है, ये तो अभी विद्यमान है देव की तो, पर पुत्र तो अभी अविद्यमान है, अभी तो पुत्र है नहीं। और दोनों को समान समझ के विषय का निर्णय कर लेना भी असंगत है। तुमने देवकी को और जो अभी पुत्र हुए नहीं उनको भी समान ही मान लिया तुमने, और देने की बात करने लगे हो, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अतो धर्म हानि प्रसंगात लोकापकीर्तेश्च भावो उपाय न अयम उपाय इति चेत तत्राह सुता में यदि जायरन्ति। अगर कोई ये कहे कि ये तुम योग्य नहीं कर रहे हो और धर्म हानि का प्रसंग होगा और लोक में अपकीर्ति भी होगी कि ये देखो इसने अभी पुत्र हुए नहीं और वो देने की बात कर दी उनको मारने के लिए, ऐसा कैसा पिता है ये बहुत कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, तो लोक में अपकीर्ति कितनी होगी। इसलिए ये उपाय ठीक नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे तो कहते हैं सुता में यदि जाए रन, ऐसा जो श्लोक में आया है उसका आधार लेके आचार्य चरण समझाते हैं कि तेषाम नरकत्राणाम अभावाच पुत्रत्व अभावा न पुत्रत्वम। वो तो सुत होंगे, पुत्र नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि पुत्र और सुत में क्या अंतर है। कहते हैं पुत्र को पुत्र इसलिए कहते हैं कि पुन्नाम नरका त्रायति इति पुत्र। जो पुन नाम का एक नरक होता है उससे बचाने वाला होता है पुत्र, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं। जो पुन नाम नरक से बचाता है, वो कैसे बचाता है कि जब पुत्र होगा और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको उदक देगा, वो श्राद्ध आदि कर्म करेगा, उसमें आपको जब वो जल देगा तो उससे आपके आप आपके जो पितृ ऋण है उससे आप मुक्त हो जाओगे। आपके पितरों के ऋण से मुक्त हो जाओगे तो आपको पुण्य नामक नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए पुत्र जो होता है, जो आगे चलकर वो जब वो पिंडदान आदि करता है तो आपके पितर जो है वो वहां से छूट के ऊपर के लोक में जाने के लिए उनका रास्ता खुल जाता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं। इस कारण से फिर वो पुण्य नामक नरक से बच जाता है व्यक्ति। तो इस कारण से पुत्र उसे कहा जाता है। और जब ये पुत्र मैं दे दूंगा कंस को, ये इन बच्चों को मेरे बालकों को दे दूंगा, तो वो कोई पुत्र थोड़ी कहलाएंगे, क्योंकि वो तो ये तो पक्का है कि उन बालकों को वो कंस मार ही देगा। इसलिए वो वहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं कि मेरी मुझे पिंडदान आदि करें। इसलिए वो तो सुत ही कहलाएंगे। सुत और पुत्र में ये अंतर होता है। सुत यानी जिसका जिसकी जो प्रसूति के द्वारा उत्पन्न हुए वो सुत। तो जब तक वो पुत्र रूपी जो उनका कर्तव्य वो नहीं कर पाते तब तक तो वो सुत ही कहलाएंगे। इसलिए इसलिए पुत्रोत्पादनम तु स्वाधीनम, तस्मादीयम भिन्नतया स्थापनीय। और पुत्र होना या नहीं होना ये तो अपने हाथ में है ना, इसको मैं अपने से अलग ही रखूंगा। तस्मादियम भिन्नतया स्थापनीय तथा सती न कोपी दोषो भवेत। मैं उसको अपने साथ रखूंगा ही नहीं, देवकी को उसको अपने से अलग ही रखूंगा, तो फिर पुत्र ही नहीं होंगे तो किसको मारेगा वो। तो और ऐसा करने से कोई दोष भी नहीं लगेगा मुझे कि भाई पुत्रों को दे दिया वगैरह, वो दो वहां वहां तक पहुंचेगी ही नहीं बात। तो कि प्राण रक्षाया ऋतुकाल गमनापेक्षया अधिक फलत्वात्। अब शास्त्रों में ये कहा जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऋतु काल के समय पत्नी के पास जाना चाहिए पति को। ऋतु काल यानी जब वो गर्भ धारण के लिए सक्षम हो जाए, जब वो जैसे वो आपको वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक शब्द है उसके लिए, ओव्यूलेशन। वो जब होता है तब पति को अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है।
तो वो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष भी लगता है अगर वो नहीं किया तो। ऐसे हमारे सनातन संस्कृति में माना जाता है। तो पर यहाँ पर अब देवकी जी के मृत्यु से बचाने के लिए वसुदेव जी उनसे दूर रहने की भी बात कर रहे हैं। तो वो भले ही शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हो, कम से कम उसके प्राण तो बच जाएंगे, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि प्राण रक्षा या ऋतुकाल गमनापेक्षया अधिक फलत्वात्, कि भाई उसके प्राण तो बचाए मैंने, ऋतुकाल में गमन नहीं किया तो क्या हुआ, उसके प्राण तो बचे। ननु एतद् एतदपि अशक्यं कामात् नोदनया अपि ते चेत् इति चेत् तर्हि एक पुत्रो भवेत्। ये तो अशक्य है। आप यदि आप ऐसा करो, ये तो अशक्य ही है, हो ही नहीं सकता। कब तक आप उसे दूर रखोगे अपने से? इसका इस कारण ये हो नहीं सकता है। अगर कोई ये कहे तो कहते हैं और चेत ही एक पुत्रो भवेत, न एका पुत्र पुत्र इति चेत तर्हि द्वौ भविष्यति। तो के तो ठीक है, एक पुत्र होगा। तो कहते हैं कि भाई एक पुत्र को पुत्र नहीं कह सकते, दो पुत्र तो होने ही चाहिए, ऐसे सब उस समय के विषय आज भी बहुत से लोग ऐसे मानते हैं। वो कहते हैं कि एक पुत्र से वो नहीं होता है, दो पुत्र तो होने ही चाहिए, ऐसे बहुत से मान्यताएं होती हैं। तो अगर कोई ये कहे तो कहते हैं कि नैक पुत्र पुत्रो इति चेत तरही द्वौ भविष्यत पुत्रयोर जातयोर अ, अ, न गमनेपि न दोषः। एक बार पुत्र हो गए, फिर ऋतुकाल में गमन नहीं करेंगे तो दोष नहीं है। एतावती लौकिकी उपपत्ति है। यहां तक तो लौकिकी उपपत्ति है। लोक के अनुसार जस्टिफाई कर रहे हैं वो अपनी बात को, कि मैं इसे दूर रखूंगा, या फिर दो पुत्र हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो वो आठवें पुत्र की बात ही नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। तो ये तो लौकिक जस्टिफिकेशन दिया। अथा अलौकिकी। अब दूसरा एक अलौकिक उपाय, अलौकिक जस्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं कि भगवद इच्छया आकाशवाणी प्रामाण्या प्रामाण्याद्वा यदि मे बहवः एव पुत्र सुता जायेरन् तेपि बहुकालेन उत्पादनीया कालेपि भगवद इच्छा चेत तदा पुत्र रक्षार्थम मृत्युरेव म्रियेत। कि चलो भगवत इच्छा से आकाशवाणी जैसा कह रही है, आकाशवाणी कह रही है कि इसका आठवां पुत्र मारेगा, तो मुझे बहुत सारे पुत्र तो होंगे ही, कम से कम आठ तो होंगे ही। और वो उन पुत्रों का उत्पन्न करने में मैं बहुत समय निकाल दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है बहुत समय निकल जाए तो कंस अपने आप ही मर जाए उनके पहले ही। तो ये भी हो सकता है। चेत तदा पुत्र रक्षार्थम मृत्यु एवं म्रियत, यहाँ पे मृत्यु कंस को ही कह रहे हैं, कंस को ही उसका सिनोनिम बना दिया। मृत्यु को उसका कंस का सिनोनिम बना के कह रहे हैं कि तो अब तक हो सकता है कि कंस ही मर जाए। तो, तो कहते हैं भगवान की इच्छा से, और इसके और इतने समय में भगवान की इच्छा से अगर कंस ही मर जाए तो श्रुति में भी कहा है कि प्राणी मात्र को नित्य मृत्यु लेने आती है। ऐसे वेद में कहा गया है कि प्राणी मात्र को नित्य मृत्यु लेने आती है, और उसको टालना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। हर एक प्राणी का ये कर्तव्य है कि मृत्यु को टाले, उसे दूर करे। जहां जहां से भी मृत्यु आने आए, वहां वहां से उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि जो उत्पन्न होता है वो नाश भी होता है। यहाँ देखो ये कह रहे हैं, तस्मात् ये उत्पद्यते स म्रियते एव। तब जो उत्पन्न होता है वो मरता ही है, उसकी मृत्यु होती ही है। प्रकृति के इस नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाली मृत्यु भी उपाय करने से नाश होती है।
अब आई हुई मृत्यु का प्रतिकार से नाश किया जाए, फिर दूसरी बार आएगी तो दूसरा उपाय किया जाएगा। एक पक्ष ये है कि मृत्यु एक है, वो मृत्यु एक बार आती है और नियत समय पे आती है, कारण कि वो अपने आने के काल के हिसाब के सिवाय दूसरे काल में नहीं आती है, इसलिए फिर काल के अभाव में नहीं आएगी। तात्पर्य यह है कि जिस काल में मृत्यु होने वाली है उस समय में वो न मरे, मृत्यु से छूट जाए, तो समझना चाहिए कि उसके लिए मृत्यु की मृत्यु हो गई, यानी कि मृत्यु टल गई। वो ये सारा आचार्य चरण यहाँ पे वही सब बातें समझा रहे हैं कि अ, इस कारण से जैसे शब्द नित्य हैं, तो भी वो अभिव्यक्ति करने वाले वायु के समय निकल जाने से सुनाई नहीं देता है। शब्द ऐसा कहते हैं कि शब्द जो है वो, जैसे आप कुछ भी अगर अभी बोल रहे हैं तो वो वातावरण में वो शब्द घूमते रहते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। शब्द को ऐसा कहा जाता है शब्द के विषय में कि वो कभी भी नष्ट नहीं होते। वो तो केवल वायु उस प्रकार से चलती है तो हमको वो शब्द सुनाई देते हैं। बाद में वो जो शब्द हैं वो वातावरण में ही होते हैं, वो कभी भी वो वो टलते नहीं है, वो कभी वो उसका नाश नहीं होता है। इसी कारण से आप देखोगे कि जो अच्छा अच्छा बोलो, ऐसे लोग कहते हैं बहुत, घर में हमारे बड़े लोग कहते हैं कि बुरा मत बोलो, अच्छा ही बोलो। क्योंकि बुरा जो भी बोलते हैं वो, हम जो भी कहते हैं वो सब हमेशा रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। तो इस कारण से जैसे शब्द नित्य है, वैसे ही ये भी, मृत्यु भी, ओके कहते सुनाई वैसे ही देवकी की मृत्यु भी समय निकल जाने पे अपना कार्य नहीं कर सकेगी, अर्थात देवकी को नहीं मार सकेगी। मृत्यु एक है, उसकी मृत्यु होती है, ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आया है। श्रुति कहती है कि मनुष्य जहां से भी मृत्यु आती है वहां से वो उसको हटा देता है, इसलिए मृत्यु मनुष्य के पास सब स्थानों में पहुंच नहीं सकती। उस इस श्लोक में कहा है कि मृत्युर्वान म्रियेत चेत, यहाँ पे कहाँ गया, मृत्युर्वान म्रियेत चेत, ये कहा है। तो जो मृत्यु नहीं मरे, अर्थात देवकी की मृत्यु नहीं टल सके, तो पुत्र देने ही योग्य है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। कहते हैं तत्राह मृत्युर्वा न म्रियेत चेतिति तदा नियतत्वात् पुत्रान् समर्पयिष्ये कंसो मृत्युरीति कंस ही मृत्यु के रूप में है, मृत्यु है वो मर जाए, ऐसा अर्थ करना इस श्रुति के विरुद्ध है। आचार्य श्री कहते हैं कि कंस को मृत्यु का अधिकरण, कंस जो है वो मृत्यु का अधिकरण है, मृत्यु नहीं है। कंसो मृत्यु वो उसका केवल अधिकरण ही है, मतलब मृत्यु अभी कंस के रूप में आई हुई है, या कंस में निविष्ट है, प्रवेश की हुई है। लक्षण या तत्पर शब्द इति चेत मृत्युत्वाद देवामरणे सिद्धे व्यर्थोयमुपाय प्रसज्यते, यानी कहाँ गया, इसलिए वैसा अनुवाद करना व्यर्थ है। वैसा अनुवाद कि कंस मृत्यु है वो मर जाए, मान भी लिया जाए तो भी आकाशवाणी के वचन प्रमाण होने से कंस मरेगा नहीं। तब जो वसुदेव जी ने सोचा है कि मैं 8 पुत्रों को उत्पन्न करने में बहुत लंबा समय निकाल दूं, तो तब तक कदाचित कंस ही मर जाए, तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा है कि उसका 8वां गर्भ मारेगा। तो उसके मारने से पहले तो मृत्यु उसको कंस मरने वाला है नहीं, क्योंकि उसको देवकी का 8वां गर्भ मारेगा। इसलिए मृत्यु का अर्थ कंस करना सर्व प्रकार से विरुद्ध है। अब यो है तो मैं पुत्र दे दूंगा, ये सोच रहे हैं कि
तथापि दास्यामि इति संबंध। ननु कथम एवं अयुक्तम कर्तुम शक्यते तत्राह विपर्ययो वा किन्न स्यादिति। कि भाई कोई अगर ये कहे कि पुत्रदान, पुत्र को मारने के लिए कंस को देने जैसा अयोग्य कार्य वसुदेव जी कैसे करने के लिए तैयार हो गए, तो इसके उत्तर में ये आगे का श्लोक कह रहे हैं। विपर्ययो वा खिन्न स्यादिति, स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। अथवा जिस प्रकार हम सोच रहे हैं कि उसके विपरीत क्यों न हो जाए, कारण कि भगवान की गति की कोई नहीं जान सकता है। उपस्थित मौत तो टल जाती है, टली हुई फिर आ जाती है। उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत, कि अगर उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है पुत्र को देने के अलावा, पुत्रों को कंस के हाथ में दे देने के अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। विपर्यो वा किम न स्यात् गतिर धातुर दुरत्य। भगवान की जो लीला है वो तो बहुत ही अचिंत्य है। कुछ हम समझ नहीं सकते, पहले से सोच नहीं सकते कि यही होगा। आई हुई मृत्यु टल भी जाए और जो टली हुई मृत्यु आ भी जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए पुत्र देना ही योग्य है, ये सोच के वसुदेव जी पुत्र देने के लिए तैयार हो गए। वाणी प्रामाण्यात चेत स्यान्मरणं तदा तत एव विपर्यय एव किन्न भवेत् मत्पुत्रादेवास्य मरणमिति। ननु एतद् युक्तिबाधित बालस्तव पुत्र इति चेत तत्राह गतिर्धातुर्दुरत्यया। कहते हैं कि आकाशवाणी के कहने के अनुसार कंस को तो जब तक इसका मारने वाला आठवां गर्भ उत्पन्न न हो जाए तब तक मरण होगा नहीं। इसलिए इससे विपरीत कार्य ही क्यों न हो जाए, अर्थात मेरे पुत्र से कंस का वध क्यों न हो जाए। ये वसुदेव जी का कहना युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि कंस जैसे शूर को उनका पुत्र बालक होने से कैसे मार सकेगा। ने ननु एतद् युक्ति बाधितम बालकास्तव पुत्र इति चेत तर्हि गतिर्धातुर्दुरत्यया। तो कहते हैं कि भगवान की लीला को कोई सोच नहीं सकता क्या होगा। कहते हैं कि भगवान की गति को कोई नहीं जान सकता है। गति यहाँ पे भगवान की गति है। जिस प्रकार उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है उसका ज्ञान किसी को नहीं है। दुखेनापि अतिक्रमितुम ज्ञातुम अशक्यत्वात्। कितना भी कष्ट कर लो, पर भगवान की गति को कोई भी किसी प्रकार से जान नहीं सकता। न ही लौकिक युक्त्या भगवती बाध्य वक्षघातक मात्रो निर्णय तुम शक्या। कि भगवान किसको कितने भी प्रयत्न करने पर उसका पता लगाना कठिन है। किसी भी लौकिक युक्ति से ये नहीं जाना जा सकता है कि भगवान किसको मरवाना चाहते हैं और किसको उसका मारने वाला बनाना चाहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि अलौकिकास्तु ये भावा न तास तांस तर्केण योजयेत। यानी अलौकिक भावों का तर्क की सहायता से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अलौकिक भावों को हम लॉजिक के हिसाब से अगर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो व्यर्थ है। भगवान की गति कोई मैथ्स या साइंस नहीं है कि वो गिनती में बंधी हुई नहीं होती है। भगवान कैसे भी किस कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। इसलिए वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो तर्क में नहीं समझ में आ सकते, इस कारण से पुत्र दूंगा ऐसे कह के अब इस देवकी की रक्षा कर ली जाए। पीछे इसके पुत्रों के द्वारा वो मारा जाएगा, इसलिए यूं करना योग्य है। इसलिए आई हुई इसकी मृत्यु टल जाएगी, इसके मारने से छूटी हुई मृत्यु फिर इसकी रक्षा करने वाली हो जाए
और कंस की घातक बन जाए, इस विचार से भी ये देव की रक्षा के योग्य है। ऐसा अब तक आचार्य चरणों ने इस श्लोक के उसमें कहा है, आगे आज्ञा करी है। अब इसके आगे हम अगले सेशन में देखेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। विपर्ययो वा किम स्यात् किम न स्यात्, इस श्लोक से यानी कि 50वें श्लोक पे आज हम यहाँ पे विराम करते हैं, और इसके आगे का हम अगले सेशन में देखेंगे। आज आप लोगों को कुछ कहना या पूछना है तो उसके लिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आज मेरे सामने कोई लाइव ऑडियंस नहीं है, इसलिए मैं आज उतना सहज नहीं रह पाया हूँ, ये बात का तो जरूर है। जैसे कोई प्रश्न नहीं है, काफी क्लियर है। ओके। एक जैसे जो आपने बताया भगवान की गति को कोई समझा नहीं सकता, तो एक उसमें है कि हम लोग काफी बार चीजों को ऐसे फेयरनेस में इवेल्युएट करने का ट्राई करते हैं कि इसने ये गलत किया तो उसके साथ फिर बाद में ये गलत हुआ। मतलब वो बैलेंस करने का ट्राई करते हैं किसी का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या ड्यूरिंग मल्टीपल जन्म। बट भगवान की गति में वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, मतलब वो बैलेंस कब होता है, कैसे होगा, कई जन्म एक भी बीत हमारे जाएंगे। लॉजिक से भगवान की गति नहीं होती है। जी हम ये सोचते हैं, हम अपने आप को मनाने के लिए, एक अपने आप को क्या कहते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम कह देते हैं कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, इस कारण से ये हुआ। लेकिन जी भगवान उस प्रकार से नहीं विचारते। भगवान की गति कैसी है, वो क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं, कोई नहीं जान सकता है। जी जी हम्म। तो ठीक है, अब अपन, आज गुरुवार है, अब हम रविवार को मिलेंगे। ठीक है, रविवार की रात को 9 बजे इस अगले सेशन में मिलेंगे। अभी हम आश्रय का पद ले लेते हैं। आप लोगों में से कोई लेना चाहेंगे? ईशानी बेन। जी जी। जी, दृढ़ ही ना। हाँ,